बीमार हो या सेहतमंद, बच्चे बूढ़े बड़ों, खिचड़ी सबका ही कंफर्ट फूड है। ये हेल्दी होने के साथ साथ लजीज भी होती है, खाने में बहुत मज़ेदार लगती है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी खिचड़ी बनाने की रेसिपी। वीडियो को बिना स्किप किए अपने एंड तक देखना है ताकि कोई भी स्टेप, कोई भी बात आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए जी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे मैंने तकरीबन 300-350 ग्राम ले लिए हैं चावल, जो कि बनते हैं तकरीबन 1.5 गिलास। ये मेरे पास बासमती राइस है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ले ली है मिक्स दाल, ये 1 गिलास से थोड़ी सी कम है। तो खिचड़ी बनाने में ना दाल चावल का जो ये रेशो है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा जी, उसके बाद इसको यहाँ पे अच्छे से पानी से वॉश कर लेना है 2-3 बार, और वॉश करने के बाद इसको आधे घंटे के लिए सोक होने के लिए छोड़ देना है, आधे या 1 घंटे के लिए। बासमती राइस है तो आधा घंटा इनफ होगा। अब यहाँ पे कुकिंग पैन में मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है। उसके बाद इसमें मैंने एक जो नॉर्मल साइज़ का प्याज होता है वो रफली चॉप कर दिया है, और इसको अब मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ। इतना फ्राई करना है कि ये प्यारा सा गोल्डन कलर इसमें आ जाए। देखिए इस तरह से, बहुत डार्क गोल्डन नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे लौंग ले ली है, बड़ी इलायची ले ली है, काली मिर्च ले ली है, और आधा चाय का चम्मच ज़ीरा ले लिया है। इन तमाम मसालों को प्याज़ों के साथ कुछ देर के लिए फ्राई करना है। मीन्स कि आपने 5 से 7 सेकंड इसको फ्राई करना है। उसके बाद 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है, ये दरदरा पिसा हुआ है। इसको भी कुछ सेकंड्स के लिए आपने फ्राई करना है। फिर इसमें आधी चाय की चम्मच डाल देनी है कुटी हुई मिर्चें, हल्दी डाल देनी है आधी चाय की चम्मच, और आधी चाय की चम्मच ही इसमें डाल देना है गरम मसाला पाउडर। नमक डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, और इसको अच्छे से इन मसालों को पका लेना है। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन यहाँ पे मैं 3.5 गिलास पानी डाल रही हूँ। ठीक है, जितने मैंने चावल लिए हैं उस हिसाब से मैं इसमें 3.5 गिलास पानी डाल रही हूँ। अगर आपको क्वांटिटी बढ़ानी है तो इसी हिसाब से आप पानी की क्वांटिटी को भी बढ़ा देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर देना है, बॉयल आने का वेट करना है। जैसे ही पानी में बॉयल आ जाएगा तो इसमें जो हमने दाल और चावल भिगो के रखे थे वो इसमें डाल देने हैं। डालने के बाद इसको अच्छे से एक बार फिर मिक्स करना है, और उसके बाद यहाँ पे इसको दोबारा ढक के इतना पकाना है कि ये पानी हमारा तकरीबन ड्रेन हो जाए। उसके बाद दोबारा यहाँ पे एक बार अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। हल्के हाथों से मिक्स करना है क्योंकि हमारे यहाँ पे 80% चावल जो है वो कुक हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे इसको दम लगाना है तकरीबन 15 मिनट के लिए, और ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी खिचड़ी जो है वो खिले खिले चावलों के साथ तैयार हो चुकी है। इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार होता है, इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। मैंने इसको अचार और सैलड के साथ, मिक्स सैलड जो होती है उसके साथ सर्व किया था। इस कचुम्बर सैलड की रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलूंगी 2 दिन बाद, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।